गिरधर साहू, फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स। इस लर्निंग वीडियो में स्टूडेंट हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 4.2 का प्रॉब्लम नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस passing through the origin, each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें ऐसी लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रही है और वह लाइन गिवन लाइन 3x plus 2y minus 11 equal to 0 इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए सॉल्व करेंगे हम अपना प्रॉब्लम नंबर 5। कंसीडर m be the slope of one of the lines making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0। Therefore slope of line 3x plus 2y minus 11 equal to 0 is m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट। इस लाइन का स्लोप हमारे पास जनरल लाइन की इक्वेशन है, उसका स्लोप पता है हमें। द स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस a अपॉन b। तो इस लाइन का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y 2। ओके ठीक है। अब स्टूडेंट हमें यहां पे क्या पता है, ठीक है, बट एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप m एंड m1 इज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहां पे हम क्या करने वाले, एक रिजल्ट है उसका यूज करेंगे। अब रिजल्ट कौन सा है, इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू लाइंस देन द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का, उस रिजल्ट का हम क्या करने वाले, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें दो लाइन के स्लोप पता है m और m1, ठीक है, और उनके बीच का थीटा यानी एंगल भी पता है 30 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू हम, तो देयरफॉर tan 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल टू m हमें नहीं पता है, माइनस m1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस m एज इट इज इनटू m1 की वैल्यू है माइनस 3/2। सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू मॉड ऑफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, m माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू m 3m अपॉन 2। ओके, रीजन लिख लो यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू सिंस tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, अब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा m इंटू 2 2m प्लस 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3m अपॉन 2। ओके, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, मींस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m। ठीक है, अब मॉड को हटाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड हट जाएगा तो 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a का काम कर रहा है 2m और b का काम कर रहा है 3। तो क्या हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स 2m इंटू b मीन्स 3 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में भी लगेगा फॉर्मूला। अब उसके लिए फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू b 3m प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3m का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 1/3 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 इंटू m प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ओके 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 12m प्लस 3 का स्क्वायर 9m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर इक्वल टू ये जाएगा न्यूमरेटर पे तो 3 इंटू 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9। ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4 माइनस 12m प्लस 9m स्क्वायर इक्वल टू 3 4 जा 12m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 12m कितना हो जाएगा, 3 12 जा या 12 3 जा 36m प्लस 27। ठीक है, इधर की पूरी टर्म है उसको हम क्या कर देते हैं, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर राइट हैंड साइड पे ले जा रहे हैं तो क्या होगा, m स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी 12m स्क्वायर, ये प्लस 9m स्क्वायर इधर आया तो माइनस 9m स्क्वायर। ओके, उसके बाद प्लस 36m माइनस 12m उधर गया तो क्या होगा, प्लस 12m। ठीक है, प्लस 27 राइट हैंड साइड का एज इट इज, ये उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस 4 है, उधर गया तो माइनस 4 इक्वल टू क्या रहेगा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो लाइक टर्म को सॉल्व करो, 12m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 12m क्या हो जाएगा, 48m प्लस 27 माइनस 4 23 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें मिल गई ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिस जो रिक्वायर्ड जो लाइन चाहिए थी हमें उसकी। ठीक है, बट हमें पता है कि जो लाइन चाहिए हमें, जिसकी कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। और लाइन की इक्वेशन क्या है ओरिजिन से पास होने वाली, y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx से हम उस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बट द रिक्वायर्ड लाइन्स पासिंग थ्रू origin, so therefore their equation are of the form y is equal to mx,
दैट इज m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y अपॉन x। ठीक है, तो इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसमें हम क्या करेंगे y की वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो पुट m इक्वल्स टू y अपॉन x इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुट कर दो इस इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 48 m के जगह आ जाएगा इंटू y अपॉन x प्लस 23 इक्वल टू 0 मीन्स स्टूडेंट दैट इज 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 48 y अपॉन x प्लस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों टर्म पे, एक टर्म पे x स्क्वायर है और दूसरे टर्म पे x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म का एलसीएम निकालेंगे। मींस हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर वी गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 48 y अपॉन x प्लस x स्क्वायर इंटू 23 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर कैंसल, ये डिनोमिनेटर का x और न्यूमरेटर का एक x कैंसल हो जाएगा। मींस क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 23x स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको। अब आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, then show that 100 into h square minus ab equal to a plus b to the whole square। यहाँ पे स्टूडेंट हमें दो कंबाइन इक्वेशन दी है और एंगल बिटवीन द फर्स्ट लाइन कंबाइन इक्वेशन इक्वल टू एंगल बिटवीन द सेकेंड कंबाइन इक्वेशन गिवन दी हुई है। मींस फर्स्ट एंगल जो रहेगा, फर्स्ट लाइन का एंगल और सेकेंड लाइन का एंगल दोनों कैसे है, सेम है ना। तो ये गिवन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। Therefore tan थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, हमने जो फर्स्ट कंबाइन इक्वेशन दी थी उसका हमने एंगल बिटवीन निकाल लिया है, थीटा। ठीक है, अब सेकेंड लाइन क्या है हमारे पास, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन the lines represented by 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें हियर थीटा की वैल्यू, ये a की वैल्यू क्या मिलेगी 2। ठीक है, 2h की वैल्यू क्या मिलेगी -5 और b की वैल्यू क्या मिलेंगी 3। मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज a की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ पे क्या होगा, h की वैल्यू हो जाएगी -5/2।
और b की वैल्यू 3 एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो देयरफॉर tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 into स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू पुट अप कर दो तो tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएंगी, क्या होने वाला है, इसको दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है -π/2, -π/2 का होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू है 2 इंटू बी 3 अपॉन ए प्लस बी मीन्स 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 3 6 अपॉन 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो देयरफॉर tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अपॉन 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 25 माइनस 6 इंटू 4 24 अपॉन 4, ओके। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 अपॉन 5 इंटू क्या होगा 1 अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4 मीन्स मॉड ऑफ 2 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2, ठीक है। 2 2 कैंसिल मीन्स क्या मिलेगा मॉड ऑफ 1 अपॉन 5, ठीक है। ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, tan अल्फा की वैल्यू मिल गई, है ना। तो इसको दे देंगे हम सेकेंड इक्वेशन। अब हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या मिल जाएगी, बट गिवन दैट angle between the lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is equal to angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0। तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा थीटा, तो tan लगा दो तो ये हो जाएगा tan थीटा और इधर क्या हो जाएगा tan अल्फा, tan एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है मॉड ऑफ 1 अपॉन 5, मॉड को हटाना है क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल मीन्स क्या होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। नाउ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा 25 इंटू 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 4 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, और यही हमें क्या चाहिए था शो करना था। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया। अब सॉल्व करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 है स्टूडेंट, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द origin and each of which making angle 60 degree with y axis। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ऐसी लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रही है, लेकिन वो लाइन कैसी होनी चाहिए y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे उसको। सपोज कीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ओरिजिन से ऐसे बहुत सारी लाइन पास होगी, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है ना, बहुत सारी लाइन ओरिजिन से पास हो सकती है, ठीक है। बट हमें कैसा चाहिए वो लाइन ओरिजिन से पास होनी चाहिए, लेकिन y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। मतलब लाइन की इक्वेशन कैसे होंगी, ये सपोज करो ये लाइन है जो क्या करेगी ये y एक्सिस के साथ कितने डिग्री की एंगल बनाएगा
60 डिग्री का। वैसे दूसरी लाइन क्या होगी, सपोज करो ये दूसरी लाइन होगी, ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो ये दो लाइन चाहिए हमें जो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस स्टूडेंट, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन लिया, ठीक है, जो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक दूसरी लाइन लिया मैंने जो ओरिजिन से पास हो रही है और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। ये ओरिजिन है, इसको ओ दे दो, ये लाइन ओ ए मिल जाएगा अपने को, पहली लाइन और दूसरी ओ बी, ठीक है। अब ध्यान दो, जो पहली लाइन है ना, ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो देखो ये वाई एक्सिस के साथ जो लाइन ओ ए है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मींस ये टोटल 90 डिग्री होगा ना, परपेंडिकुलर है तो ये 60 डिग्री, तो बचा हुआ ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री यानी पहली लाइन वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो दूसरी लाइन कितने डिग्री का बनाएगा, 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150, बराबर है। तो ये क्या हो गया अपना 150 डिग्री, है ना। अब इतना क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेट ओ ए एंड ओ बी बी द लाइन्स passing through the origin making an angle 60 degree with y axis, बराबर है। हमने क्या बताया, OA और OB दो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और y एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर लाइन OA एंड लाइन OB मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड 150 degree with the positive direction of x axis, है ना। ये OA जो है x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, और OB कितने डिग्री का बना रहा है, 150 डिग्री का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं ना OA का, तो क्या होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन OA इक्वल्स टू क्या होगा, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3, है ना। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन OA इज क्या हो जाएगा, OA कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ओरिजिन से जब लाइन पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y = mx, ठीक है। और OA का स्लोप क्या है, 1/√3, मींस क्या हो जाएगा, ये 1/√3 इज क्या हो जाएगा, y = 1/√3 into x, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे उसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है √3, तो लेफ्ट हैंड साइड में चले गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में मींस √3 y = x। अब इसको उधर भेज दो राइट हैंड साइड में √3y को, तो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, मींस x माइनस √3y = 0। ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। अब वैसे वो लाइन OB की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देयरफॉर आल्सो स्लोप ऑफ लाइन OB क्या मिल जाएगा, tan 150 डिग्री, और tan 150 डिग्री मींस इसको क्या लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बराबर है। और हमारे पास रिजल्ट है ना, कौन सा वाला, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan 30 डिग्री, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस
tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ओबी इज y इक्वल टू -1/√3 इंटू एक्स। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। √3 है राइट हैंड साइड में, डिनोमिनेटर में इक्वल टू के उस साइड क्या मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, मींस √3 इंटू y इक्वल टू -x और -x ला लो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा x प्लस √3 y इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल गई, सेकेंड इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, कंबाइन इक्वेशन। तो क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन इज x माइनस √3y इंटू x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये किसके जैसा दिख रहा है हमें, देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके जैसा दिख रहा है, हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 और y का स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये हमारा कंबाइन इक्वेशन हो गया, जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है और y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ।